नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कोरोना को लेकर देश भर में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगले आधे घंटे में इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की इसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग आप जान लीजिए। और बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अनिल देशमुख ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ गुप्ता को छुट्टी पर भेज दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने के बाद जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। यह फैसला लिया गया। जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगे महाराष्ट्र के गृह विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ गुप्ता। अमिताभ गुप्ता ने DHFL के प्रमोटर कपिल वधावन और उनके परिवार समेत महाबलेश्वर जाने की उन्हें इजाजत दी थी। महाराष्ट्र के पूर्व CM फडणवीस ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जवाब दें। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में DHFL के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन को उनके परिवार समेत क्वारंटाइन किया गया है। महाबलेश्वर में वधावन परिवार के कुल 23 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। परिवार के सभी लोगों पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद ये परिवार 5 कारों में सवार होकर खंडाला से महाबलेश्वर पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब लोगों के लिए अपने घरों से निकलना तक मुश्किल है, कैसे पूरा का पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गया। 5-5 गाड़ियों में पूरा परिवार सफर करता रहा। किसी ने रोका क्यों नहीं? अगर ये लोग प्रशासन से इजाजत लेकर बाहर निकले तो उसका आधार क्या था? कोरोना की वजह से इस वक्त देश में क्या हालात हैं, ये हर कोई जानता है। ऐसे समय में परिवार के 23 सदस्यों का बाहर घूमना यकीनन किसी अजूबे से कम नहीं। दरअसल ये परिवार महाराष्ट्र के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता की सिफारिश पर ऐसा कर पाने में कामयाब हुआ। महाराष्ट्र के प्रधान सचिव ने अपनी सिफारिशी चिट्ठी में वधावन परिवार को पारिवारिक मित्र बताया। जाहिर है लॉकडाउन के दौरान वधावन परिवार के तथाकथित पर्यटन पर सवाल तो उठेंगे ही। वाधवान ब्रदर्स जो यस बैंक और DHFL केस में बेल पर है, उनको महाराष्ट्र सरकार VVIP ट्रीटमेंट देती है। गृह सचिव उनको VIP पासिस देते हैं। पूरे कॉन्वॉय में वो मुंबई से महाबलेश्वर जाते हैं। मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से विनती की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में इस मामले की पूरी शिकायत की है और जांच कराने की मांग की है। अब चूंकि वधावन परिवार के पास से गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता का ये पास मिला है, तो जांच के घेरे में प्रधान सचिव भी आते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की परिस्थिति है। ऐसे हालत में सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए ही बाहर गांव जाने की परमिशन दी जाती है। किसी की मां गुजर गई, किसी के पिताजी गुजर गए, कोई वेंटिलेटर पे बहुत सीरियस कंडीशन में है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव में जाने की परवानगी दी जाती है। उसके लिए आज जो वाधवान परिवार को 23 लोगों को जो खंडाला से महाबलेश्वर जाने की जो परमिशन मिली है, उसकी जांच की जाएगी और योग्य को कार्रवाई की जाएगी। किरीट सोमैया ने सीधे सीधे वधावन बंधुओं पर कई आरोप लगाए हैं। यस बैंक घोटाले में DHFL की भूमिका, DHFL के प्रमोटर्स धीरज और कपिल वधावन को यस बैंक मामले में समन, प्रवर्तन निदेशालय का धीरज और कपिल वधावन को पूछताछ के लिए बुलाना और फिर कोरोना वायरस फैलने का हवाला देकर ED के सामने वधावन बंधुओं का पेश न होना। इन सभी बातों का जिक्र किरीट सोमैया की चिट्ठी में है। सवाल तो ये भी है कि धोखाधड़ी मामले में जो भाई जमानत पर हैं, उन्हें VIP सुविधा कैसे मिली? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,548 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से देश में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और 623 लोग ठीक भी हुए हैं। यह आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के मैक्स साकेत में भर्ती हार्ट के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मरीज पॉजिटिव मिलने के बाद मैक्स साकेत अस्पताल में 5 हेल्थ वर्कर, 1 डॉक्टर और 5 नर्स को क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 2 स्वास्थ्य कर्मियों और OPD में आए 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। 4 लोगों के पॉजिटिव मिलने पर गंगाराम अस्पताल के 114 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है।
जानलेवा कोरोना राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा है। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें लगातार जरूरी कदम उठा रही हैं। ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर नागरिक की जांच जरूरी है। दिल्ली को कोरोना मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन शील्ड प्लान तैयार किया है। इसके तहत इलाकों की मैपिंग, जरूरत के मुताबिक सील करना, आइसोलेशन और लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने का प्लान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक की जांच जरूरी है। अगर पता चल जाए किसी इलाके के अंदर कोरोना का मरीज है, कोरोना के मरीज हैं, उन एरियाज के अंदर उन एरिया को पूरे को सील करके उसके अंदर ये ऑपरेशन शील्ड एक तरह से लागू किया जाता है। दिल्ली में भी 21 इलाकों में किए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में दिल्ली में कोरोना फैले, ज्यादा फैले, इसीलिए सख्त कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे इन सभी कदमों में। आप समझेंगे कि ये क्यों उठा रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 51 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 700 को पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 400 से ज्यादा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 27 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के आसपास है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 460 के पार पहुंच गई है। यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 है। जहां पर पीपीई की जरूरत है वहां पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। पीपीई के बारे में देश में शुरू में समस्या थी। हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और टेस्टिंग लैब के कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीपीआई को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं। 11 লক্ষ পিপিই অর্ডার দিয়েছি যাতে আমাদের চিকিৎসকরা আস্তে আস্তে এগুলো পায়। 2,07,100 আমরা এর মধ্যে পেয়েছি ডেলিভারি। এখনো পেন্ডিং আছে 8,92,900। আস্তে আস্তে তৈরি করছে ওরা, কারণ এটা তো আগে ছিল না, নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে। যারা করে দিচ্ছেন। जम्मू में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर दिया है। जिन इलाकों से ज्यादा मामले आए हैं वहां पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।